हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा एज़ यू नो कि हम अपनी यूनिट 4 हिस्ट्री वर्क कर रहे थे, जिसके अंडर हमने 2 चैप्टर कर चुके हैं, आर रिच हेरिटेज एंड थॉट्स दैट मेक अस बेटर ह्यूमन बींग्स। तो बेटा हमने इसमें देखा कि हमारा जो इंडिया है कंट्री बहुत वास्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, और वो मतलब उनका रहन सहन, ठीक है, पहनावा उनका और उनका खान पान, मतलब हर चीज़ जो है वो डिफरेंट टाइप की है। नेक्स्ट हमने किया था थॉट्स दैट मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग, कि मतलब हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के धर्म हैं, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ के क्या है कि इनको चलाने वाले हुए, ठीक है, इन धर्मों को स्टार्ट करने वाले हुए, तो उनके बारे में हमने इसमें डिटेल में नॉलेज ली। और उन्होंने सबने मतलब उनका एक ही पर्पस था कि जो भगवान हैं वो एक हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इस दुनिया में गुड और ईविल, ठीक है, मतलब 2 चीज़ें हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। और उन्होंने हमें बताया कि हमें बुराई से बचना है और गुड मतलब जो अच्छा रास्ता है उसकी तरफ चलना है। तो बेटा अब आज का हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज़ लेसन 24 आर ग्रेट मैन। तो बेटा आज हम इंडिया में होने वाले जो ग्रेट मैन हैं, महान व्यक्ति, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि आर ग्रेट मैन। हाँ जी, तो कहते हैं कि बिसाइड रिलीजियस लीडर्स, मतलब जो रिलीजियस लीडर हुए, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, धार्मिक नेता, ठीक है, तो उनकी बजाय कहते कि देयर हैव बीन मैनी सोशल रिफॉर्मर्स, कि हमारे इंडिया में सोशल रिफॉर्मर होता है कि जो चेंज लाए, ठीक है, हु फॉट अगेंस्ट द ईविल इन आर सोसाइटी, मतलब जो हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में जो बुराइयां थी तो उनके अगेंस्ट लड़े और उसको दूर करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। तो कहते हैं दे ट्राई टू चेंज द थिंकिंग ऑफ पीपल, लोगों की उन्होंने जो सोच थी, ठीक है, उसको बदलने की कोशिश की। तो कहते हैं द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दैम आर, कहते उनमें से जो प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध हुए वो हुए कबीर और राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान एंड रामाबाई रानाडे। तो बेटा हम इनके बारे में डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं कबीर। तो कबीर जी के बारे में आपने सुना ही होगा कि उन्होंने कितने दोहे, ठीक है, लिख के, मतलब उसमें क्या है कि बुराइयों को बारे में बताया और लोगों को ये समझाया कि आपको इन बुराइयों से बच के रहना है। तो कहते हैं कि कबीर स्प्रेड हिज थॉट्स थ्रू हिज दोहा, उन्होंने दोहे लिखे, भजन एंड सॉन्ग्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, और उन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जो सबको आसानी से समझ आ जाए। तो कहते ही वॉज अगेंस्ट द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो कहते कास्ट मतलब जाति, ठीक है, हम कहते हैं ना ऊंची जाति के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, तो वो इसके खिलाफ थे, ठीक है, और रिलीजन और धर्म के भी। वो कहते थे कि मतलब सभी भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, और किसी में भी चाहे जाति के बेस पे हो या फिर रिलीजन यानी कि धर्म के बेस पे, कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कहते कि कबीर बिलीव्ड इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी मतलब एकता में विश्वास करते थे, कि अगर हम एक होके रहेंगे तो वही यूनिटी इन स्ट्रेंथ वाली बात, ठीक है, कि एकता में ही बल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो बेटा क्या है कि ये भी बहुत महान व्यक्ति हुए हैं अपने टाइम के। कह रहे ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज का जो हम मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक उन्हीं की देन है, तो इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। तो कहते कि राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन बंगाल, इनका जन्म बंगाल में हुआ। ही लिव्ड व्हेन इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश, जब अंग्रेज़ों का शासन था इंडिया में तब ये पैदा हुए थे, उस टाइम में वो यहाँ पे रहे। तो कह रहे द मेन सोशल इविल इन आवर सोसाइटी एट दैट टाइम वर द प्रैक्टिस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड इलिटरेसी।
तो कह रहे कि जब उनके टाइम में समाज में बुराइयां चल रही थी, सती प्रथा, ठीक है, कि मतलब जब एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस लेडी को अपने हस्बैंड के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। और चाइल्ड मैरिज, छोटे होते ही शादियां कर दी जाती थी। इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता, आपकी पढ़ाया नहीं जाता था। तो इन सब बुराइयों के अगेंस्ट उन्होंने स्टेप उठाए। तो कह रहे कि ही फाउट अगेंस्ट दीज इविल्स। और कह रहे राजा राम मोहन रॉय सपोर्टेड द री मैरिज ऑफ विडो। विडो मतलब कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उन्होंने मतलब ये सपोर्ट किया कि उसकी दोबारा मैरिज कर देनी चाहिए। क्योंकि उस समय में क्या होता था कि जो विडो होती थी, या तो उसको अपने पति के साथ जला दिया जाता था, और अगर नहीं जलाया जाता था तो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इसलिए उन्होंने उसकी री मैरिज के बारे में आवाज़ उठाई। तो कहते राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज टू रिफॉर्म द इविल इन आर सोसाइटी। और उन्होंने हमारी सोसाइटी में से जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए ब्रह्मो समाज की स्थापना की। नेक्स्ट आ जाते हैं सर सैयद अहमद खान। तो कहते हैं कि जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर होता है कि ये एक मुसलमान थे, ठीक है। तो कह रहे कि सर सैयद अहमद खान वाज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर हु सर्व द कॉज ऑफ द मुस्लिम। तो कह रहे कि इन्होंने मतलब जो मुसलमानों के बीच में, ठीक है, जो एक मतलब बुराइयां थी तो उसके लिए उन्होंने भी काफ़ी काम किया। कह रहे ही वॉज अपोज्ड द पर्दा सिस्टम, ठीक है, कि स्त्रियों में जो था, लेडीज़ में, मुसलमानों में कि पर्दा प्रथा चलती थी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने स्टेप उठाए। एंड एनी अदर टाइप ऑफ इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन। और मतलब जो औरतों को अन्याय होता था, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई उन्होंने। और कह रहे ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उन्होंने मतलब सबकी पढ़ाई मतलब होनी चाहिए, इसके लिए काम किया। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड अ कॉलेज एट अलीगढ़ विच इज़ नाउ फेमस एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या है कॉलेज अलीगढ़ में बनाया जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है रमाबाई रानाडे। तो कह रहे रमाबाई रानाडे वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र, कि वो महाराष्ट्र में हुई थी और मतलब वो भी एक अच्छी सोशल रिफॉर्मर हुई हैं। तो कहते कि शी स्पेंट हर लाइफ इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में जो औरतों की, ठीक है, उनकी कंडीशन में सुधार के लिए काफ़ी कदम उठाए। कह रहे रमाबाई रानाडे सेट अप द पूना सेवा सदन। उन्होंने पूना सेवा सदन बनाया एक। और कह रहे इट हेल्प्ड द विडो बाय प्रोवाइडिंग दैम सूटेबल जॉब्स। उन्होंने इसमें क्या किया, जो विधवा औरतें होती थी तो उनको मतलब अच्छी अच्छी जॉब्स, काम देके, ठीक है, तो उनकी ऐसे हेल्प की। तो कह रहे शी ऑल्सो वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्फन। ऑर्फन मतलब अनाथ, की जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, तो उनकी भलाई के लिए भी उन्होंने काम किए। इन इंडिया देयर हैव बीन मैनी स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट। कहते कि हमारे इंडिया में बहुत स्कॉलर मतलब पढ़े लिखे जो अच्छे, ठीक है, और साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हुए तो वो बहुत हुए। तो कह रहे हु हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन साइंस मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो कहते उन्होंने साइंस के फील्ड में, मैथ के और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत ही अच्छे काम किए। आर्यभट्ट एंड वरामिहिर वर वेरी लर्नड एस्ट्रोनॉमर। ये दो जो हुए हैं बेटा, आर्यभट्ट और वरामिहिर, तो कह रहे कि ये एस्ट्रोनॉमर हुए। एस्ट्रोनॉमर जो मतलब आसमान में जाके, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे स्टार की स्टडी करना, तो वहाँ से रिलेटेड मतलब ये चीज़ें उन्होंने की। तो कह रहे दे कुड स्टडी स्टार्स विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो उन्होंने स्टार्स की जो तारे हैं तो उनकी पूरी स्टडी की और मतलब एक्यूरेट रिज़ल्ट मतलब सही रिज़ल्ट वो उन्होंने दिखाए। नेक्स्ट है कि द एंशंट इंडिया वाज हाईली डेवलप्ड इन मेडिसिन एंड सर्जरी। तो कह रहे जो एंशियंट, ठीक है, जो पुराने समय का इंडिया था तो उसमें भी क्या है कि दवाइयों की और सर्जरी की जो खोज है वो यहाँ पे ही की गई। जैसे कि आप जानते हो कि सुश्रुता और जो चरक थे, ठीक है, वर फेमस फिजिशियन एंड सर्जन।
ये फेमस फिजिशियन हुए और सर्जन, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब डॉक्टरी लाइन में बहुत अच्छे काम किए। मतलब क्या है कि जो आज के डॉक्टर अब मतलब ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ये सब उन्हीं की देन से हुआ। कह रहे हु वर मच अहेड ऑफ देयर टाइम्स, जो कि अपने टाइम से काफ़ी एडवांस चल रहे थे। तो कह रहे कि इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो वाज गिवन टू द वर्ल्ड बाय द इंडियन थिंकर्स। जो आप जानते हो कि आज की डेट में जो हम ज़ीरो को जानते हैं, ठीक है, ज़ीरो शून्य, तो उसकी खोज भी इंडिया में ही की गई थी। और कह रहे द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल ऑफ राइटिंग द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 ऑल्सो बिकेम द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। और कह रहे यही 0 to 9 जो इंडिया की देन है, तो यही अब क्या है, मैथ का बेस माना जाता है, क्योंकि 0 से लेके 9 तक जो डिजिट है, इनको ही यूज़ करके हम क्या है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं। और कहते थे अरब ट्रेडर्स लर्नड दीज मैथमेटिकल सिस्टम फ्रॉम इंडिया एंड टुक दैम टू द यूरोपियन कंट्रीज़। अब जो ये सब बना तो इंडिया में, बट जो अरब ट्रेडर मतलब ट्रेडर व्यापारी जो थे वो इंडिया में आए, तो उन्होंने यहाँ से ये मैथमेटिकल सिस्टम सीखा और फिर उसको क्या है कि यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ में उसको फैला दिया। तो कह रहे द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो वाज बॉर्न इन आवर कंट्री इंडिया। तो उसके बाद है कि इन मॉडर्न टाइम्स द इंडियन साइंटिस्ट लाइक सी.वी. रमन, J.C. बोस, होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई have been recognized all over the world for their contribution to the field of modern science। तो कह रहे यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हुए, ठीक है, जिन्होंने क्या है कि मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है, अपने नाम का डंका बजा दिया। मतलब उनके जैसी जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, तो उसी की देन है कि आज हम इतने एडवांस हुए हैं हर फील्ड में। तो कहते सी.वी. रमन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड द रमन इफेक्ट। जो कह रहे सी.वी. रमन है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में। तो किस वजह से, क्योंकि उन्होंने एक फिनोमिना मतलब एक चीज़ की खोज की, ठीक है, जिसको उन्होंने रमन इफ़ेक्ट का नाम दिया। मतलब उन्होंने बताया कि रेस के बारे में, ठीक है, तो उसी को आज की डेट में रमन इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं कि होमी भाभा। तो कह रहे सर होमी भाभा वॉज अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो एटॉमिक एनर्जी मतलब बम बनाने की फील्ड में, तो इनका नाम माना जाता है। तो कह रहे ही वॉज द जीनियस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। तो कह रहे इन्होंने जो एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम था, तो उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो कह रहे कि होमी भाभा फाउंडेड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च विद द हेल्प ऑफ J.R.D. टाटा। तो उन्होंने मतलब जो J.R.D. टाटा हुए हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्प से, उनकी मदद से उन्होंने जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है, तो उसको बनाने में इन्होंने बहुत ही मेहनत की। तो नेक्स्ट मतलब क्या है कि आज, ठीक है, हम किसी भी फील्ड में चले जाएं तो हमें क्या है कि इतना एडवांस हो चुके हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है कि जो पुराने लोगों के किए हुए एफ़र्ट हैं, उनकी कोशिशें हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो आपने इनका नाम सुना होगा क्योंकि ये हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे कि आर फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया। तो मतलब ये गर्व से हम कहते हैं कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो इंडिया में हुए। तो कहते हैं ही इज़ द ओनली इंडियन साइंटिस्ट आफ्टर C.V. रमन टू गेट द अवार्ड ऑफ भारत रत्न। जो डॉक्टर C.V. रमन हुए हैं, ठीक है, तो उनके बाद सिर्फ ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही हुए जिनको क्या है कि भारत रत्न अवार्ड दिया गया। कह रहे द भारत रत्न वाज कन्फर्ड ऑन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑन 26 नवंबर 1997। तो उनको इस टाइम पे ये अवार्ड जो था वो दिया गया। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर।
तो मतलब क्या है, हर पर्सन ने मतलब अपने अपनी फील्ड में वो काम करते गए और आगे बढ़ते गए। तो नेक्स्ट आए रविंद्रनाथ टैगोर कि ही वाज बोर्न इन 1861 इन कैलकाटा। तो 1861 में इनका बर्थ कैलकाटा में हुआ और कह रहे रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। ठीक है, ये मतलब एक महान कवि हुए, नॉवलिस्ट, नॉवल लिखने वाले, और फिलोसोफर। मतलब उन्होंने अपनी बातों से क्या है कि मतलब दूसरों को जगाया। ठीक है, तो कह रहे कि ही स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री क्वाइट एट एन अर्ली एज। उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में बचपन से ही मतलब पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। पैट्रियट मतलब देशभक्त। ठीक है, वो एक देशभक्त भी थे। ही रोड सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत की प्रेज में, प्रशंसा में बहुत सारे सॉन्ग लिखे। और नेशनल एंथम जो है जन गण मन, हम अपनी प्रेयर में, ठीक है, डेली गाते हैं इसको, तो ये भी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो कह रहे रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज बुक गीतांजलि। उन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि। ठीक है, तो उसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो कह रहे ही ऑल्सो रोट प्लेज, डांस, ड्रामा, स्टोरीज एंड नॉवेल्स। उन्होंने बहुत सारे प्ले, ठीक है, और डांस ड्रामा जो थे और स्टोरीज, नॉवल, ये सब बहुत सारे लिखे। तो कह रहे कि रविंद्रनाथ टैगोर डिसलाइक्ड द प्रेजेंट स्कूल सिस्टम। उनको आजकल का जो स्कूल का सिस्टम है वो उसके खिलाफ थे। कह रहे एट शांति निकेतन द स्कूल स्टार्टेड बाय हिम देयर आर नो क्लासरूम्स। उन्होंने क्या है कि शांति निकेतन जो था एक स्कूल जो उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, और उसके अंदर क्या था कि बच्चों को क्लासरूम के अंदर नहीं पढ़ाया जाता था। तो कह रहे कि क्लासेज आर हेल्ड इन ओपन। ठीक है, खुले आसमान में क्लास लगाई जाती थी, अंडर द ट्री। और कह रहे ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन बंगाल। उन्होंने मतलब विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि बंगाल में है वो भी बनाई। तो कह रहे सब्जेक्ट्स लाइक डांस, म्यूज़िक, लेदर वर्क, पेंटिंग एक्सेट्रा आर टॉट इन दिस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या है कि मतलब मेन सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है, जो मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो मतलब हमारी स्किल को डेवलप करते हैं, ठीक है, और जो हमें प्रैक्टिकल होने की शिक्षा भी देते हैं, तो ऐसे उन्होंने सब्जेक्ट को अपनी यूनिवर्सिटी के अंडर रखा। तो कह रहे ही पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव। ठीक है, तो उनको गुरुदेव की उपाधि भी दी गई, मतलब गुरुदेव कह के भी पुकारते हैं। तो कह रहे पॉपुलर किंग्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे महान राजा भी हुए जिन्होंने क्या है कि मतलब हमारे समाज में काफ़ी सुधार भी किए और उनको आगे बढ़ने में अपना योगदान दिया। तो उसमें अशोक, ठीक है, वो आ जाते हैं। तो कह रहे कि किंग अशोक वॉज अ ग्रेट इंडियन रूलर, ठीक है, हु रूल्ड ओवर इंडिया अबाउट 2000 ईयर्स अगो। कह रहे कि किंग अशोक जो थे वो भी महान इंडियन जो रूलर है, राजाओं में माने जाते हैं, जिन्होंने मतलब 2000 साल पहले इंडिया पे शासन किया। तो कह रहे ही फॉट एंड वन मैनी बैटल्स। पहले उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। बट कह रहे कि आफ्टर वन सच बैटल एट कलिंगा, बट कह रहे कि उनकी लाइफ में एक चेंजिंग, ठीक है, स्टेप आया जो कि कलिंगा की लड़ाई का था। तो कह रहे द साइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेड एंड इंजर्ड पीपल मेड हिम वेरी सैड। उन्होंने देखा कि इस लड़ाई में, कलिंगा की लड़ाई में, कि हजारों सैकड़ों लोग मारे गए और जख्मी हुए, तो इससे उनके बहुत दुख हुआ। तो कहते ही गेव अप वार। उन्होंने क्या है लड़ाई से अपने आप को पीछे हटा लिया। बिकेम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्ध। तो वो गौतम बुद्ध के भगत हो गए। और ही किंग अशोक लेटर बिकेम अ बुद्धिस्ट। और वो फिर बाद में एक बुद्ध अनुयायी बने। तो कह रहे ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। उन्होंने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया। ही बिल्ट रोड, धर्मशाला एंड हॉस्पिटल। तो कह रहे एम्परर अशोक का गॉट द टीचिंग ऑफ बुद्धा कार्व्ड ऑन पिलर एंड रॉक्स। तो कह रहे कि उन्होंने जो मतलब बुद्ध जी की जो टीचिंग थी, ठीक है, उन्होंने जो शिक्षाएं दी, तो उसको पिलर के ऊपर और चट्टानों के ऊपर क्या है कार्व्ड मतलब खुदवाया। तो कह रहे सारनाथ नियर वाराणसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बिल्ट बाय अशोका द ग्रेट। ठीक है, तो उनको इंडिया का महान राजा अशोक कह के भी पुकारा जाता है। और उन्होंने
वाराणसी सारनाथ में क्या है कि बुद्धों की मोनेस्ट्री जो थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे बुद्ध अनुयायी क्या है अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और शिक्षा देते हैं दूसरों को भी, तो वो मोनेस्ट्री मतलब स्कूल समझ लो कि वो बनाया। नेक्स्ट आ जाते हैं कृष्णदेव राय। तो कह रहे कि ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर इन साउथ इंडिया अबाउट 500 ईयर्स एगो। कह रहे कि 500 साल पहले साउथ इंडिया में, ठीक है, विजयनगर नाम का एक राज्य था जिसके राजा थे कृष्णदेव राय। तो कह रहे ही बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड टैंक्स फॉर हिज पीपल। उन्होंने क्या है कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, ठीक है, और टैंक्स बनाए अपने लोगों के लिए। ही एनकरेज ट्रेड टू मेक हिज किंगडम प्रॉस्परस। तो उन्होंने मतलब लोगों को एनकरेज किया कि आप ट्रेड मतलब व्यापार करो ताकि हम अपने राज्य को क्या है और खुशहाल बना सकें। तो कह रहे द किंग कृष्णदेव राय वॉज अ गुड पोएट एंड रोट मैनी बुक्स इन तेलुगु। वो एक अच्छे कवि थे और उन्होंने तेलुगु में बहुत सारी बुक्स लिखी। और लास्ट में हमारे आ जाते हैं अकबर द ग्रेट, ठीक है। तो कह रहे कि एम्परर अकबर रूल्ड ओवर इंडिया अबाउट 460 ईयर्स एगो। कह रहे कि 460 साल पहले राजा अकबर हुए थे, ठीक है, जिन्होंने इंडिया के ऊपर अपना शासन किया। बट इनको इसलिए महान माना जाता है क्योंकि जो मतलब और मुस्लिम राजा हुए, ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि इंडियंस पे बहुत जुल्म किए। बट ये अशोक एक ऐसे सिंगल राजा थे जिन्होंने क्या है कि मतलब इंडियंस की तरफ मित्रता का, ठीक है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहते कि उनके साथ मिलके उन्होंने राज किया। तो कह रहे ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया। कह रहे वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल के थे जब उन्होंने इंडिया पे राज किया। तो कह रहे अकबर बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनवाई। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन। वो सभी धर्मों को समान मानते थे। और कह रहे ही एनकरेज आर्ट म्यूज़िक एंड लिटरेचर। उन्होंने मतलब आर्ट, कला का, म्यूज़िक का और लिटरेचर मतलब जो राइटर होते हैं, ठीक है, उनका बहुत ही एनकरेज किया। तो कहते कि अकबर हैड मैनी लर्नड मैन इन हिज कोर्ट। उनकी जो कोर्ट थी, ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे समझदार जो इंसान थे उनको रखा हुआ था, लाइक एज बीरबल, तानसेन, मानसिंह एंड टोडरमल वर अमंग द 9 ज्वेल्स। तो ये जो बीरबल, तानसेन, मानसिंह और टोडरमल आ जाते हैं, तो ये उनके मतलब जो नवरत्न, ठीक है, उनमें माने जाते थे, उनकी कोर्ट के राजा अकबर की। तो इस तरह से बेटा हम देखते हैं कि ये कुछ हमारे रिफॉर्मर मतलब हमारे समाज में सुधार करने वाले व्यक्ति हुए, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, तो इसीलिए इनको आज तक भी याद किया जाता है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। बाय।